एक बड़ी खबर आ रही। ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे के अंदर समझौता करने वाली धमकी को खारिज कर दिया है। ईरान ने न केवल ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज किया बल्कि अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली है। ईरान ने इससे बेवकूफी भरा कदम बताते हुए कहा, इससे अमेरिका के लिए नरक के दरवाजे खुल जाएंगे। यानी दोनों तरफ से धमकियों का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, दूसरी तरफ से ईरान की धमकी का इससे नरक के द्वार खुलेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था, इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी अल्टीमेटम को लेकर ईरान ने जवाब दिया और वो प्रयास करते हुए भी ईरान लगातार दिख रहा है। समझिए किस तरह से पूरी तस्वीर जो है महायुद्ध की 37वें दिन बदल गई है। अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान ने मजीद इंफ्रारेड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी मदद से ईरान ने अमेरिका के F-15E A-10 थंडरबोल्ट को मार गिराया और इसी से हिट किया गया था F-35 को भी। ये भी शुरुआती दौर में जानकारी आई थी। इसकी रेंज समझिए 8 किलोमीटर दूरी और 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मार कर सकता है। इसका रेंज इतना है। पैसिव इंफ्रारेड तकनीक से ये बिना रेडार सिग्नल लक्ष्य की पहचान करने में ही सक्षम है और साथ ही सिस्टम अरास्टो नाम के 4x4 व्हीकल पर तैनात रहता है, यानी कि मोबाइल है। एक जगह से दूसरी जगह इसको शिफ्ट किया जा सकता है। कहीं पर भी इसकी तेजी से तैनाती संभव है। काशफ 99 रेडार सिस्टम के साथ 30 किलोमीटर तक इसकी ट्रैकिंग क्षमता बढ़ जाती है जब ये दूसरे रेडार के साथ इसको एडजस्ट किया जाता है। ये कोशिश यहां पर की जा रही है। और रविंदर सर, एक तरफ से ईरान की धमकी, दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, लेकिन ट्रंप का ये चौथा अल्टीमेटम है जो खत्म होने वाला है। क्या 37वें दिन हम माने कि बड़े ऑपरेशन की गुंजाइश दिख रही है? सबसे बड़े अटैक का खतरा दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। सारे सिग्नल्स वही दर्शाते हैं कि अटैक बढ़ेंगे। एक चीज और ध्यान रखिए, ट्रंप की ये आदत है, उनका काम करने का स्टाइल है डेडलाइंस देना, अपने काउंटर पार्ट को प्रेशर में लाना, ब्लफ करना। ये सारा उनका तौर तरीका है अपने बिजनेस लाइफ में भी, अपने पॉलिटिकल लाइफ में भी और अपनी प्रेसिडेंशियल लाइफ में भी। पर यह बात नहीं है जैसे कई बार होता है, 2 दिन हुआ, डेडलाइन दी, कुछ नहीं करा तो लोग करेंगे ट्रंप तो विश्वास मत करो, यू टर्न कर जाता है। नहीं, ये बढ़ता रहता है अपने किसी एक अपनी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत। तो अब आने वाले दिनों में क्या होगा, जिस हिसाब से कह रहे हैं, ईरान अभी लगता तो नहीं है कि सीज फायर के लिए मानेगा। बाय द वे, ईरान का जो रवैया इस समय, ईरान काफी कहें तो काफी जुझारू दिख रहा है, जो कि इस युद्ध में टिका पड़ा है इस तरह से, राइट। कल भी इन्होंने बॉम्ब करे, इनकी लीडरशिप को मारा है, बट ये कह रहे हम तो कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है देखने की। वेनेजुएला में तो 1-2 को मारा, एक ही को किडनैप ही करा, पूरी की पूरी सरकार ढह गई। तो यहां पर ये इंडिकेट करता है कि ये जो इनकी सरकार है फिलहाल ये इंट्रेंच्ड है। और आने वाले वक्त में जिस हिसाब से ट्रंप कह रहे हैं, उस वर्ड को ध्यान रखिए, स्टोन एज। पीट हेगसेथ भी कह रहे हैं स्टोन एज, यानी कि ये लोग ईरान को खंडर की तरह बनाने की तरफ जा रहे हैं। ये इसकी सारी आर्मी फैसिलिटीज छोड़िए, स्टील प्लांट उड़ा रहे हैं। और इसका नुकसान आम लोगों को कितना होगा? जिन लोगों से उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे थे कि वो रिजीम चेंज कर देंगे उनके अटैक के बाद, ये भी एक अहम सवाल यहां पर है। लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है और बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे। आपको पहले समझाएं कि पायलट को डोनाल्ड ट्रंप ले गए, अपने पायलट का उन्होंने रेस्क्यू किया, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती ट्रंप के सामने भी है और वॉर रूम का रुक करेंगे। एक बड़ी खबर पूजा बता रही है। बिल्कुल आयुष, इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, अमेरिका ने अपने दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया है। ये बड़ी जानकारी है। ईरान में फंसे पायलट को अमेरिका ने बचा लिया है। आज ये खबर सामने आई किस तरीके से अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दुर्गम पहाड़ों से सफल रेस्क्यू को अंजाम दिया गया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना की तारीफ की। ये ऑपरेशन अमेरिका के लिए आसान नहीं था, लेकिन अमेरिका ने कर दिखाया और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम अपने किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ेंगे। दुर्गम पहाड़ों से पायलट को सफल रेस्क्यू कर लिया गया।